हाँ तो बेटा आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है इसकी मैंने एक ट्रिक भी लिखी हुई है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को समझने के बाद मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगा। ठीक है, कैसे अपन को सारे पॉइंट्स लाइन से लर्न करने हैं। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मैंने क्या बोला है कि कैल्शियम इज अ एसेंशियल मिनरल, जो कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अपनी बॉडी के लिए। दैट प्लेज क्रूशियल रोल इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस इन लिविंग सेल। लिविंग सेल की बहुत सी टाइप की ऐसी सेलुलर प्रोसेसेस होती है जिनमें क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल विद इन सेल्स इज टाइटली कंट्रोल। ये रेगुलेशन होता है जो कैल्शियम सेल्स के अंदर जो कैल्शियम कैल्शियम लेवल का जो रेगुलेशन होता है वो टाइटली क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेसिव और उसकी डेफिशिएंट दोनों ही सेल के लिए क्या हो सकती है बेटा, हार्मफुल हो सकती है। यानी कि मतलब अगर कैल्शियम लेवल सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो हार्मफुल है, और डेफिशिएंसी यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो भी क्या हो सकता है, सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? लाइक अ केमिकल होम्योस्टेटिस। केमिकल होम्योस्टेटिस क्या होता है कि सेल जो होती है और जो फ्री कैल्शियम आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, साइटोप्लाज्म में मेंटेन रखती है। सेल क्या करती है, फ्री कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करती है, मेंटेन। साइटोप्लाज्म तो आप समझते हो ना, सेल का फ्लूइड जो रहता है, सेल फ्लूइड जो रहता है सेल के अंदर जो फिल रहता है, उसमें क्या कर देती है, फ्री कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेंटेन रखती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मेंटेन रखती है किसके कंपेयर में, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के भी कंपेयर में। यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम आयन सेल के बाहर के कंपेयर में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सेल का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और कैल्शियम का आयन का कब इन्फ्लक्स होना है, एफ्लक्स होना है, वो सारा क्या रहता है आपका, मेंटेन रहता है। किससे? कैल्शियम होम्योस्टेसिस से। बात समझ में आई? कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या है। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल में क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्शियम चैनल के थ्रू एंटर करता है। यानी कि सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में क्या रहते हैं, आपके कैल्शियम चैनल्स रहते हैं। उन कैल्शियम चैनल्स की हेल्प से क्या करता है, ये कैल्शियम आपकी सेल के अंदर एंटर करता है। अब ये चैनल जो होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, रिसेप्टर ऑपरेटेड हो सकते हैं, ये स्ट्रेच एक्टिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड यानी कि जो वोल्टेज की हेल्प से गेट हो, रिसेप्टर्स यानी कि जिसके पास रिसेप्टर्स आए तो वो खुले या बंद हो। स्ट्रेचिंग से भी क्या हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, जो कि स्पेसिफिक स्टिमुलेशन के थ्रू ही क्या कहते हैं, इन्फ्लक्स को अलाउ करते हैं। ध्यान देना, केवल इन्फ्लक्स को अलाउ करते हैं, नॉट एफ्लक्स को अलाउ। ठीक है, केवल इन्फ्लक्स को अलाउ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कैल्शियम पंप एंड एक्सचेंजर्स। कैल्शियम पंप एक्सचेंजर्स का क्या काम होता है, सेल जो होता है कैल्शियम पंप और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की हेल्प से क्या रहता है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जिसे अपन बोलते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम को रिमूव कर देता है। इससे रिमूव किस तरीके से करता है कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है, तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप जो होते हैं उनकी हेल्प से जो भी सेल के साइटोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा वो है कैल्शियम, उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और रिमूव कहाँ करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर देता है, भेज देता है। थ्रू किसके थ्रू भेजेगा, एटीपी का यूज़ करते हुए। ऐसे ही कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है। जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो साइटोसोल या क्या बोलते हैं उसको अपन, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी कैल्शियम प्रेजेंट होती है उसकी अवेलेबिलिटी को शो करता है। कैसे शो करता है, अब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को मैं साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में छोड़ूंगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से सारे प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो मेरे को क्या शो हो जाएगा, कितने साइटोप्लाज्म के अंदर कितने कैल्शियम क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि जितने कैल्शियम आयन होंगे उतने ही कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगे। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के नाम अपने याद रखेंगे, आगे अपने काम आएंगे। काल्मोड्यूलिन होती है, ठीक है, और पैरावेलोबिन होती है आपकी, और एक होती है कैल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखता है कैल्शियम सिग्नलिंग। कैल्शियम लेवल जो होता है वो सिग्नल का काम करता है। कैसे कि साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल में चेंज जब होता है तो वेरियस सेलुलर प्रोसेस के लिए सिग्नल का काम करता है। जैसे कि इस कैल्शियम सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल किसका संकेत देता है, किसका सिग्नल काम करता है कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन करना है या नहीं करना, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने हैं या नहीं करने, जीन एक्सप्रेशन में एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ हो जाना। ठीक है, एंड फाइनल इज लास्ट क्या है आपका, एक
ये लास्ट है आपका कैल्शियम ऑसिलेटर। कैल्शियम ऑसिलेशन की मैं हिसाब से बात करें तो कैल्शियम सेल्स ऐसी होती है जैसे कि oocytes वगैरह है, इनमें क्या होती है oocytes वगैरह है, ठीक है, और सर्टेन न्यूरस सेल्स होती है, इनमें क्या होता है कैल्शियम लेवल ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करता है मतलब ऐसे ऑसिलेट होता है ना, ऑसिलेशन करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है। तो ऑसिलेशन करता है तो क्या करता है, वेव्स को शो करता है। किसको शो करता है, वेव्स को। तो ये वेव क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल्स के लिए पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो उसका काम होता है कैल्शियम। तो कुल मिलाकर अपन बात क्या कह सकते हैं कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके डिसरेगुलेशन से आपकी कुछ डिजीज़ हो सकती है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ हो सकती है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, आपकी कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की आपकी डिजीज़ हो सकती है। अब इन सारे पॉइंट्सों को आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर टिक बनाई थी HCEBPSO, ये मैंने आपके बनाई थी। SC मतलब HCEBPSO, यानी कि H मतलब होम्योस्टेटिस होता है, C का मतलब कैल्शियम चैनल, E का मतलब आपका एक्सचेंजर पंप होते हैं, और P का मतलब होता है आपका बाइंडिंग प्रोटीन, S का मतलब होता है कैल्शियम सिग्नलिंग, और O का मतलब होता है आपका ऑसिलेटर, कैल्शियम ऑसिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।